नमस्कार एवरीवन, अभी हम रोहनी में हैं। यह रोड इटाला मेट्रो स्टेशन सेक्टर 24-25 होते हुए अर्बन एक्सटेंशन 2 पर कनेक्ट होता है। आज हम निकले हैं श्री श्याम बाबा के दर्शन के लिए चुलकाना धाम। अभी हम अर्बन एक्सटेंशन 2 से सेक्टर 3 बवाना के लिए एग्जिट ले लेंगे। हमने रूट लिया है अर्बन एक्सटेंशन 2 होते हुए बवाना SPUR लेकर, फिर हम कनेक्ट करेंगे पानीपत नहर रोड पर और वहां से जाएंगे चुलकाना धाम। ये स्ट्रेट रोड आपको सोनीपत SPUR पे कनेक्ट करेगा। यहीं से सोनीपत SPUR कनेक्ट होता है। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तो अभी राइट साइड से हम सर्विस रोड से जाएंगे। इस चौक से भी हमें स्ट्रेट ही जाना है, तो हम लेफ्ट साइड की सर्विस रोड से स्ट्रेट जाएंगे। इस फ्लाईओवर का काम पेंडिंग है। अभी स्ट्रेट जाएंगे। लेफ्ट साइड से एंट्री बंद कर रखी है, तो हम राइट लेकर रोंग साइड से ही सोनीपत SPUR पे कनेक्ट करेंगे। इस पे 100 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है। टोल भी स्टार्ट हो गए हैं। टोल गेट पर गाड़ी स्कैन करने में सिर्फ 2 सेकंड ही लगाया। बहुत फास्ट है ये। यहाँ पे टोल सिंगल साइड 65 रुपीज है और अप एंड डाउन 100 रुपीज है। टोल के बाद में लेफ्ट और राइट दोनों ही रोड वर्किंग कंडीशन में है। इसमें लेफ्ट की तरफ मैं बहुत देर से देखता रहा हूँ, पानी भरा हुआ है जगह जगह। शायद यहाँ पे फिश फार्मिंग करी जा रही है। KMP एक्सप्रेस वे आ गया है। कनेक्टिविटी नहीं है KMP की यहाँ से। ये NH 334 भी आ गया है। ये बागपत और झज्जर का रोड है और इसमें एंट्री लेने के लिए आगे की तरफ से फ्लाईओवर आ गया। इसके नीचे से लेफ्ट होकर आप NH 334B पर कनेक्ट कर जाएंगे। बहुत ही बढ़िया रोड बना हुआ। सोनीपत SPUR यहीं पर एंड हो जाता है। अब हम अंडरपास से ना जाकर लेफ्ट की तरफ से जाएंगे सोनीपत के लिए। सोनीपत गोहाना रोड आ गया है। लेफ्ट लेंगे तो आप गोहाना चले जाएंगे, राइट लेंगे तो आप सोनीपत की तरफ चले जाएंगे। अभी कनेक्टिविटी अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, रोड भी अच्छे से बने नहीं है, तो बड़ा ध्यान से आपको चलना है। और यहाँ से अब हम लेफ्ट लेंगे और ये राइट में जो रोड जा रहा है हमें इसी में जाना है। मैं आगे चला गया था क्योंकि हमें नहर रोड पे ही जाना है। ये नहर रोड है, हमें नहर रोड पे ही जाना है, पर यहाँ पे राइट के अंदर नहर रोड पे कुछ काम चल रहा है, तो हमें वापस जाके इसी रोड पे कनेक्ट हो जाना। ये थोड़ी देर के बाद में यही रोड आपका नहर रोड पे कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा पतला सा है, थोड़ी देर में ही आप पहुंच जाएंगे। अब हम नहर रोड पे कनेक्ट हो गए हैं। ये सीधा रोड आपको पानीपत लेके जाता है और लेफ्ट और राइट में दोनों ही हमारी नहर चल रही है। यही पानी दिल्ली को जाता है पीने के लिए। बंदर भी बहुत है यहाँ पर, आपको सावधानी से गाड़ी चलानी है। आगे नहर रोड बंद है, ये हम लेफ्ट से होते हुए घूम कर दोबारा इसी नहर रोड को कनेक्ट करेंगे। यहाँ से राइट हो लेते हैं। सरडाना गांव है ये, और आगे इसी से ही हमें राइट को कनेक्टिविटी मिल जाएगी नहर रोड पर जाने के लिए। अब हम दोबारा नहर रोड पे कनेक्ट हो गए हैं। अहुलाना के लिए आपको राइट लेना है। बोर्ड भी लगा हुआ है जय श्री श्याम। राइट लेंगे आप। नहर बिल्कुल फुल पानी से लबालब भरी हुई है। ये अहुलाना विलेज आ गया है। इसके बाद Y सेक्शन बनेगा, आपको लेफ्ट लेना है और यहाँ से आप सीधा चुलकाना धाम पे पहुंच जाएंगे। यही चुलकाना धाम है। ये देखिए आप, गेट बन रहा है श्री श्याम बाबा मंदिर के लिए। लेफ्ट जाएं, चुलकाना धाम। यहाँ पे अब गाड़ी पार्क कर लेंगे। अब पास में ही है, यहाँ से 300 मीटर ही था चुलकाना धाम। अभी रश कम है यहाँ पर। अभी फागुन का मेला लगेगा, यहाँ पे काफी भारी भीड़ हो जाएगी।
यहाँ से हम पहुँचते हैं गेट नंबर 3 पर, और जो टाइमिंग बता रखे हैं सुबह 5 से शाम के 8 बजे तक है। और ऐसा नहीं है कि दिन में ये किसी टाइम के लिए बंद होता है, ये कंटिन्यू खुले ही रहते हैं। सुबह 5 बजे से शाम के 8 बजे तक कंटिन्यू मंदिर खुला रहता है। दर्शन के लिए आप कभी भी जा सकते हैं। और लेफ्ट में ये लाइनिंग बनी हुई है, जब काफी भीड़ आया करेगी तो लेफ्ट से ही एंट्री हुआ करेंगी और लाइन में लग के फिर लोगों को आगे जाना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल छीड़ है, फागुन का मेला हो गया, द्वादश को ज्यादा भीड़ होती है। ये मुझे लगता है कि विश्राम करने के लिए प्रांगण बना रखा है। चुलकाना धाम कलयुग के सर्वोत्तम स्थानों में गिना जाता है। चुलकाना धाम का संबंध महाभारत से है। ऐसी मान्यता है कि चुलकाना धाम में आज भी पीपल का वह पेड़ है जिसके समस्त पत्तों में सिर्फ एक बाण से बर्बरीक ने छेद कर दिए थे। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फागुन महीने की द्वादशी को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने अपना सिर काटकर उनके चरणों में अर्पित कर दिया था। बर्बरीक बचपन से ही वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। ये लेफ्ट में देख रहे हैं आप, पीछे से हम यहाँ से लाइन में लग के एंट्री करके आएंगे। ये मंदिर से जब निकलेंगे तो राइट में सही निकलते हैं और यहाँ से एग्जिट होके आप बाहर निकल जाते हैं गेट नंबर 3 से। बर्बरीक की माता को भी संदेह था कि पांडव इस महायुद्ध में नहीं जीत सकेंगे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र बर्बरीक को कहा था कि तुम युद्ध देखने अवश्य जाओ और वहां जब युद्ध करना पड़े तो तुम हारे का साथ देना। और जब वे वहां गए तो श्री कृष्ण को सूचना मिली, तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पे किस लिए आए हैं। तो बर्बरीक ने कहा कि मैं यहाँ पर युद्ध देखने आया हूँ और मैं फिर उस पक्ष की तरफ से युद्ध करूंगा जो पक्ष हार रहा होगा। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जो पक्ष हार रहा होगा उसको जिता देंगे। तो उन्होंने अपने वीरता का बखान करते हुए कहा कि मुझे 3 बाणों का आशीर्वाद मिला है शिव जी से और मैं एक ही बाण से सबको हरा सकता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने प्रत्यक्ष प्रमाण मांगा और वहाँ पर मौजूद पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को बाण से बींधने को कहा। बर्बरीक ने आंखें बंद करके अपना मंत्र उच्चारा। उसी समय श्री कृष्ण ने एक पत्ता तोड़कर अपने पाँव के नीचे दबा लिया और बर्बरीक ने जैसे ही बाण पेड़ की तरफ साधा, बर्बरीक जी का बाण पेड़ के सारे पत्तों को बींधकर श्री कृष्ण जी के पैर के पास आकर रुक गया। तभी बर्बरीक जी बोले, हे मधुसूदन, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, कृपया पैर हटा लीजिए। पैर हटाने पर उस पत्ते को भी बेधकर वह तीर तर्कस में वापस चला गया। श्री कृष्ण ने यह देखा तो बड़ा अचरज किया कि अगर यह हारे का सहारा बनेगा तो ऐसे तो पांडव कभी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि हारना तो कौरवों को ही है। तो यह विचार कर श्री कृष्ण जब बर्बरीक अपने पूजा में लीन थे उस समय ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास चले गए और उन्होंने उनसे कहा कि जो मैं मांगूंगा क्या आप मुझे देंगे, इनकार तो नहीं करेंगे। जब बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण आप चिंता ना करें, मैं आपको वचन देता हूँ जो भी आप मुझसे मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तो ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने उनसे शीश मांग लिया। तब बर्बरीक ने अपने योग माया से देखा कि ये ब्राह्मण तो श्री कृष्ण है। तब उन्होंने श्री कृष्ण जी को बोला कि हे मधुसूदन, मैंने आपको वचन दिया है इसलिए मैं आपको अपना शीश अवश्य दूंगा, परंतु मेरी इस युद्ध को देखने की प्रबल इच्छा है। उसके तुरंत बाद ही बर्बरीक ने अपना शीश धड़ से अलग करके श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण जी ने भी उस शीश पर अमृत लगाकर टीले पर रख दिया और अमृत प्राप्त शीश पूरे युद्ध को देख रहा था और युद्ध के दौरान कई लीलाएं घटती रही। और जब युद्ध समाप्त हो गया तो सभी बर्बरीक के पास दोबारा आए कि आपने युद्ध में क्या देखा। तो बर्बरीक ने कहा, मैंने महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र देखा, वो ही सबका संहार करे जा रहा था और मुझे कोई कुछ नहीं दिखाई दिया।
तो श्री कृष्ण बलवरीक की ये सब बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दिया कि आपकी माता ने आपको हारे के सहारे के लिए यहाँ भेजा था, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप कलयुग में भी हारे के सहारे बनेंगे। और श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपना नाम आपको देता हूँ, अब से आपको श्याम बुलाया जाएगा, अब से श्री श्याम ही आपका परिचय होगा। ये अतिथि ग्रह है। ऐसी मान्यता है कि यह वही पीपल का पेड़ है जिसके समस्त पत्तों में सिर्फ एक बाण से बर्बरीक ने छेद कर दिए थे। इस पीपल के पेड़ के पत्तों में आज भी छेद दिख जाते हैं। आज इस पीपल के पेड़ पर लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए उसकी परिक्रमा करते हैं और मन्नत का धागा बांधते हैं। आप भी यहाँ आए तो अपनी मन्नत का धागा बांधे और पीपल के पेड़ की परिक्रमा जरूर करें।